सीतामढ़ी के जिस गांव में ये बाघ दिखा है वहां ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचा है और एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को इस ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। और सबसे पहले इस जंगल में हम पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरह से जहां पर ये बाघ दिखा है, एक दिन पहले यहाँ पर ये आदमखोर बाघ जो है वो दिखा था, जो जानवरों को जिसने निशाना बनाया। ये बाघ नेपाल से आया है। वो तस्वीर हम दिखाते हैं आपको, जहाँ पर ये तालाब है, एक छोटा सा तालाब नुमा आप देख सकते हैं जगह है। और यहाँ पर भी जो फुटप्रिंट है इस बाघ के वो यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फुटप्रिंट जो है बाघ का वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पंजा का निशान, ये पंजे का निशान है। उसके अलावा एक ये देखिए बड़ा सा पग मार्क है। यहाँ पर हम कहेंगे ये तस्वीर मुस्तफ़ा को दिखाए वो किस तरह से। देखिए काफ़ी बड़ा ये पंजा है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा पंजा है। दूसरा पंजा यहाँ पर उसका निशान दिख रहा है, एक यहाँ पर, यानी कि पानी पीने के लिए ये बाघ जो है वो पहुँचा था। और यहाँ पर उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये एक फुटप्रिंट है, दूसरा है, और पीछे का जो पैर है इसका ये, और एक बगल में यहाँ पर भी आपको हम तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर भी एक फुटप्रिंट है। इसके अलावा आगे भी अगर हम बढ़ते हैं, जिधर से ये बाघ यहाँ पर पहुँचा था वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी एक पंजे का निशान, ये देखिए ये सर्कल जो है ये पंजे का निशान है इस बाघ का। तो इस जंगल में ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नवभारत पहुँचा है और इस बाघ की जो आहट इस पूरे इलाके में है, जिससे तमाम जो गांव के लोग हैं आसपास के वो यहाँ पर सहमे हुए हैं, उस जगह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बाघ जब यहाँ पर पहुँचा था इस जंगल में और पानी पीने के लिए इस तालाब नुमा जो एक छोटा सा ये जगह है यहाँ पर पहुँचा था, जिस पर अभी भी फुटप्रिंट्स के जो निशान है उस बाघ के वो जगह जगह यहाँ पर दिख रहे हैं। 4 से 5 जगह पर यहाँ पर फुटप्रिंट जो है अभी भी उस बाघ के मौजूद है। ऐसे में जो वन विभाग है अब इसी आधार पर इस बाघ को खोज रहा है कि आखिर ये बाघ कहाँ हो सकता है। उसे जल्द से जल्द खोजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आगे भी हम जंगल में आपको लेकर चलेंगे और वहाँ भी आपको हम दिखाते हैं जो फुटप्रिंट्स जो है वो जंगलों में भी देखने को मिल रहा है। तो वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से फुटप्रिंट जो है वो जगह जगह यहाँ पर बाघ के जो है वो दिख रहे हैं, निशान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे बताया गया ये जो आप ये जो खेत दिख रहा है, इस खेत के अंदर भी जो है वो ये जो बाघ के पैरों के निशान है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। हमारे सहयोगी साकेत उस पूरे रूट पर गए जहां से बाघ गुजरा है। खेतों में भी कई जगह बाघ के पैरों के निशान हैं। हमारे सहयोगी साकेत की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस जंगल में ये बाघ दिखा है उस जंगल में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम घूम रही है और एक एक चीजें, वो जो निशान है उस बाघ के वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर भी एक जो बाघ का जो फुटप्रिंट है वो यहाँ पर देखिए कितना गहरा ये फुटप्रिंट है। ये देखिए तस्वीर, ये काफी गहरा फुटप्रिंट यहाँ पर बाघ का दिख रहा है आपको। और देखिए कितना बड़ा ये पंजा है, यानी कि जो ये बाघ है वो काफी बड़ा बाघ है, क्योंकि अगर हम इस सर्कल को देखें तो काफी बड़ा ये सर्कल है। और ये एक पैर के निशान है, दूसरे पैर के, चूंकि यहाँ पर लोग भी काफी इधर उधर से आए थे देखने के लिए, जिस वजह से ये जो निशान है वो थोड़े हल्के पड़ गए हैं। यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक फुटप्रिंट है उस बाघ का, लेकिन सबसे गहरा फुटप्रिंट जो है वो ये देख रहा है कि किस तरह से ये जो बाघ है वो इस तरफ आगे बढ़ा है। क्योंकि यहीं पर घोड़ों पर हमला करने के बाद जो ये बाघ है इस तरफ जंगल में आगे बढ़ा है। और वो भी हम तस्वीर, आगे भी कई फुटप्रिंट्स इस बाघ के दिखे हैं, वहाँ भी हम चलते हैं और एक एक तस्वीर इस जंगल से दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ पर जो बाघ है वो घूम रहा है और पूरा जो इलाका है वो दहशत में है कि आखिर ये जो बाघ है वो कहीं इंसानों को निशाना ना बनाए। क्योंकि अभी जानवरों पर उसने अटैक किया है तो हो सकता है कि वो अब निशाना आम लोगों को भी बनाए। तो इधर से भी ये बाघ गया है और आगे जाकर पानी भी पिया है इस जगह भी, तालाब में। हम वहाँ भी एक बार लेकर चलते हैं आपको और यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए यहाँ भी फुटप्रिंट जो है वो बाघ के दिख रहे हैं, यानी कि इस इलाके में भी बाघ जो है वो घूम रहा था। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये फुटप्रिंट है, यहाँ पर भी ये फुटप्रिंट इस तालाब के पास, यानी कि यहाँ पर बाघ पहुंचकर पानी पिया है यहाँ पर और उसके बाद फिर आगे बढ़ा है। इस जंगल में ही आगे जो है वो ये बाघ जो है वो बढ़ा है, वहाँ भी फुटप्रिंट्स मिले हैं। यानी कि उस रास्ते पर टाइम्स नाउ नवभारत जा रहा है जिस रास्ते से होकर ये बाघ इस जंगल में
घूम रहा था रात में, जिस इलाके में वो इधर से गया है वहां की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको। और हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते। साकेत, आपकी रिपोर्ट्स हमने दर्शकों को दिखाई है, किस तरह से जो फुटप्रिंट्स हैं उस बाघ के वो नजर आ रहे हैं। महिलाओं को घायल कर चुका है, घोड़ों की जान ले चुका है, लोगों में दहशत है। वन विभाग जो ढूंढ रहा है उस बाघ को, कहां तक पहुंचा है पूरा का पूरा काम, क्या जानकारी अभी? देखिए, अभी ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और सबसे पहले यहाँ पर तस्वीर ही हम दिखाएंगे। यहाँ पर कोशिश जो है वन विभाग की वो जरूर दिख रही है, लेकिन जिस हिसाब से कोशिश होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आप देखिए, एक पिंजरा आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें जो जिस जानवर को, जिस घोड़े को इस बाघ ने हमला करके मारा था, उस घोड़े को उस पिंजरे में रख दिया गया है और पिंजरा को खुला रखा गया है कि बाघ फिर से आए और इसमें फंस जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल रात से ही इसे ऐसे ही रखा गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो वन विभाग की कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं नाकाफी है इस बाघ को पकड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले बगहा में जिस तरह की तस्वीर दिखी थी, टाइम्स नाउ भारत ग्राउंड जीरो पर वहां था और किस तरह से वहां बाघ को ट्रैप करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, उसके बाद आखिरकार जो बाघ को मारा गया था वहां। लेकिन यहां पर वैसी स्थिति नहीं है। दो चार जो वनकर्मी है वो जरूर यहां पर घूम रहे हैं लाठी डंडों के सहारे, लेकिन उससे उस सहारे आप बाघ को नहीं पकड़ सकते हैं। उसके लिए बाजाप्ता आपको पूरा प्लान करना होगा, बाहर से टीम आएगी तभी ये संभव हो पाएगा। और ये पूरा इलाका देखिए, जंगल झाड़ियों का ये पूरा इलाका है, तो कहीं भी बाघ यहाँ पर छुपकर आसपास रह सकता है। तो ऐसे में जरूरी है कि उस तरह से व्यवस्था और उस तरह की जरूरतें हो। यहाँ पर देखिए, ग्रामीण बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि खौफ में है ये लोग, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये बाघ इस इलाके में घूम रहा है, उसके बाद खौफ के साए में ये लोग जी रहे हैं। इन्हीं का ये घोड़ा था जिसको इस बाघ ने मारा है। आप ही का घोड़ा था जी। कब ये घटना हुई और कितना आप लोग को अब दहशत का माहौल है आप लोग के यहाँ? यहाँ पर तो सर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक फैला हुआ है। मान लिया लोग घर से भी नहीं निकल रहा है, दिन का भी माहौल है, मान लिया कोई आ नहीं रहा है इधर। और ये घोड़ा का हादसा हो गया, इसके वजह से पूरा ये सलसली फैलाया हुआ है इस 10 गांव के अंदर में। आप लोग कैसे रह रहे हैं घरों में अभी? सब डरा रहा है। बोला ना, शाम बोला ना, डरे हम लोग बाहर नहीं होते हैं जानवर के डर से। बहुत लोग से बात हो रही थी हमारी कि शाम के बाद हम लोग घर के अंदर घुस जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकलते। जी 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 जी। तो कितना गांव है यहाँ पे आसपास? 8-10 गाँव। हाँ, 8-10 गाँव। 8-10 गांव है। सभी जगह खौफ का साया है। तो कोई जो वन कर्मी है या जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो लोग आ रहे हैं आप लोगों की तरफ? ना, अभी कहाँ आ रहे हैं, ये बात इधर तक ले आते हैं। अच्छा, डरे नहीं डरे नहीं आ रहा है। जी जी, डरे नहीं आ रहा है अच्छा जी। जो टीम की हमको जरूरत है, यानी कि वन विभाग का जो टीम हमको जरूरत है, वो टीम अभी यहाँ तक आया नहीं है सर। अच्छा जी, जिसको हम खोजी कर रहे हैं कि जो मेरे लिए वन सहायता विभाग के करेंगे। जिन अधिकारियों को और जिन लोगों को पहुंचना चाहिए वही अगर खौफ में दहशत में वहां पर नहीं आएंगे तो उसे पकड़ा कैसे जाएगा?